हैं। तो हमारा न्यू चैप्टर नंबर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बच्चे मार्केटिंग मैनेजमेंट में फाइल बना रहे होंगे उनके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। आप फाइल बना रहे हो तो फाइल से रिलेटेड जो आइडियाज हैं, जब आप समझोगे चैप्टर को तभी तो उस फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। आपको चीजें पता ही नहीं होंगी कि मार्केटिंग में क्या होता है, तो फाइल के अंदर भी आप उसको ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल एज वेल एज योर थ्योरी एग्जाम दोनों पर्पस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप ये देखोगे कि आप मार्केटिंग जब करते हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कौन से फंक्शंस आपको परफॉर्म करने चाहिए, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं मार्केटिंग करते टाइम। तो बेसिकली ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि एज अ मार्केटर आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। ये कोई नया वर्ड नहीं है मार्केट हमारे लिए। जब हम क्लास 11th में थे कॉमर्स के बचपन में, तो इकोनॉमिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वहां पर आपने मार्केट की डेफिनेशन को पढ़ लिया था कि मार्केट क्या होती है। क्या होती है मार्केट? मार्केट का मीनिंग क्या है? देखो, हम जब भी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के बारे में सोचते ना, हमारे दिमाग में आती है प्लेस, कि एक जगह है जहां पर हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, है ना। अब जैसे कि अगर फर्नीचर मार्केट है तो ऑब्वियसली हम वहां पे क्या खरीदने के लिए जा रहे हैं? फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं। सब्जी मंडी बोलते हो, सब्जी का बाजार, यानी कि वहां पे सब्जियां खरीदने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर जब भी बाजार की बात होती है, मार्केट की बात होती है, तो सिंपली हमारे माइंड में एक लोकेशन आती है। हमारे माइंड में ये आता है कि बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, एक सामान खरीदने वाला है और दूसरा सामान बेचने वाला है। कोई एक प्राइस होगी जिसपे वो सामान खरीदा और बेचा जा रहा होगा, और एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज है, जो कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर कर रहा होगा, और एक ऐसा पर्सन होगा जो उनको खरीद रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि मार्केट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी कि कुछ कमोडिटीज हैं, कुछ सर्विसेज हैं, प्लस उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो पा रही है। ये तो मार्केट की वो डेफिनेशन है जो आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं। हम हमेशा मार्केट को एक प्लेस कहते आए हैं, लेकिन अब से हम मार्केट को सिर्फ एक प्लेस नहीं कहेंगे, हम मार्केट को कहेंगे कि मार्केट एक प्लेस होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है, एक जरिया भी है। क्यों? क्योंकि आजकल ऑनलाइन मार्केट भी तो होती है। क्या ऑनलाइन हम डील नहीं करते हैं? ऑनलाइन भी तो आप चीजों को खरीदते हो और बेचते हो, वहां भी तो बायर और सेलर का इंटरेक्शन हो रहा है, वहां भी तो गुड्स और सर्विसेज हैं। आजकल तो डॉक्टर्स से कंसल्टेंसी भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं। क्या पहले पॉसिबल था? पहले तो हमें हॉस्पिटल्स या उनकी क्लिनिक पे जाना पड़ता था, बट आज ये चीजें ऑनलाइन भी हो रही हैं। तो किसी भी चीज को मार्केट कहने के लिए सिर्फ प्लेस कहने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे कि एक प्लेस और एक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट की डेफिनेशन कहती है इट रेफर्स टू द प्लेस और द प्लेटफॉर्म वेयर द बायर्स एंड सेलर एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जहां पर बायर और सेलर एंटर हुए एक ट्रांजैक्शन में। क्यों? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, कोई एक सामान खरीद रहा है तो कोई सामान बेच रहा है। ठीक है, यहीं से निकला है मार्केटिंग। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जो मार्केट में परफॉर्म की जाती है। बट कितनी सिंपल सी ही बात है? नहीं, थोड़ी सी लंबी चौड़ी बात है मार्केटिंग के बारे में भी। सबसे पहली बात तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। क्या बिना कम्युनिकेशन के आप मार्केट कर सकते हो? बिना सोसाइटी को इन्वॉल्व किए मार्केटिंग हो सकती है? नहीं। सो मार्केटिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप और हम जैसे लोग वो खरीद सकते हैं जो हम चाहते हैं और जो हमारी जरूरत है, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स। क्योंकि मार्केट हमें बहुत कुछ ऑफर कर रही है एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग, और यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है। अगर आप कोई मार्केट से सामान खरीद के लेकर आते हो किसी दुकानदार से, तो सामान लेते हो बदले में पैसे दे देते हो, तो ये एक्सचेंज ही हुआ ना। प्रोडक्ट और सर्विस, या तो वो एक प्रोडक्ट है या वो एक सर्विस है ऑफ वैल्यू विद अदर्स। आप कोई सामान तभी खरीदते हो ना जब वो आपके लिए एक वैल्यू रखता हो, जब आपको उस सामान की जरूरत हो, जब आप उस सामान को खरीदना चाहते हो, वो आपके काम का हो। तो ऐसी ही चीजों को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, तो इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी इस डेफिनेशन से बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई हो, बट इसके जब आप फीचर्स पढ़ लेंगे तो अपने आप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। ये सारी बातें हम अभी फीचर्स में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो मार्केटिंग के फीचर्स बोलूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 फीचर्स होते हैं मार्केटिंग के। पहला है नीड एंड वांट,
दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तीसरा है कस्टमर वैल्यू और फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसके लिए मैंने आप यहाँ पर छोटी सी एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, नीड कस्टमर फॉर क्रिएटिंग एक्सचेंज, नीड कस्टमर फॉर क्रिएटिंग एक्सचेंज। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, NCCE। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारे पास नीड एंड वांट। तो आपको सबसे पहले तो यही कैटेगराइज करना पड़ेगा कि नीड क्या है और वांट क्या है। अब आप बताइए, नीड आपकी जरूरत और आपकी चाहत क्या है। अगर मैं बात करूं नीड की, देखो नीड है हमारी जरूरत, एक ऐसी चीज जिसके बिना अगर वो चीज हमें ना मिले ना, तो वो जो एक अंदर वो तड़पन होती है ना, यानी कि नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाओगे, होता है ना, अंदर से एक आता है कि यार ये चीज चाहिए चाहिए, इसके बिना काम हो नहीं पाएगा, ये आपकी नीड है। पर वांट क्या है, जब नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो हम वांट की तरफ बढ़ते हैं। नीड के सेटिस्फेक्शन से ही हमारी वांट अराइज होती है। जब आपकी नीड सेटिस्फाई होती है ना, तो आप वांट की तरफ बढ़ते हो। तो वांट और नीड के बीच का डिफरेंस यही है कि नीड इज फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, यानी कि जहां पर आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको अधूरा अधूरा सा महसूस होता है उसके बिना। ठीक है, बट वांट क्या है, ऑब्जेक्ट्स दैट पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड। नीड और वांट को अगर आपको कैटेगराइज करना हो तो नीड कभी भी ना स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन वांट हमेशा स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे कि अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे सभी लोग हंग्री हैं, ठीक है, एक कहता है दैट आई नीड फूड, एक कह रहा है मुझे तो डोसा चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए। तो यहाँ ये स्पेसिफिक हो गए ना, यहाँ फूड इनकी नीड नहीं है, यहाँ तो ये खा रहे हैं कि ठीक है आज मन कर रहा है पार्टी करने का, तो मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे डोसा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए हैं। बट ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज उसे भूख लग रही है तो उसे तो सिर्फ फूड चाहिए, अब चाहे आप दाल रोटी खिला दो, चाहे आप डोसा और पिज्जा खिला दो, कुछ भी मिल जाए चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक हो रहे हो तो वो आपकी क्या है, वांट है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो रहे हो, बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हो, तो वो आपकी नीड है। तो एज अ मार्केटर अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जिस मार्केट में एंटर हुए हो वहां पर लोगों की नीड और वांट क्या है, आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं जैसे कि सिगरेट होती है या अल्कोहल होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों की ना नीड बन जाता है, क्योंकि ये हैबिचुअल होती है, ये चीजें हैबिट्स में आ जाती हैं, तो एक टाइम पे ना ये लोगों की नीड बन जाती है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज में डील कर रहे हो तो आप उसी हिसाब से सामान को बेचोगे ना। आप प्राइस हाइक भी करोगे तो आपको पता है कि यार वो लोग खरीदेंगे। बट अगर आप डील करते हो किसी ऐसी चीज में, जैसे कि नॉर्मल आपने स्नैक्स की एक दुकान खोल के बैठ गए हो, तो वो लोगों की नीड नहीं है, वो लोग शौकिया तौर पे खाते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी दुकान को चलाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आपको पहले यही फाइंड आउट करना होगा कि नीड और वांट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपने सामान को मार्केट में ऑफर करने का भी एक तरीका होता है। आपका कस्टमर क्यों इतनी सारी दुकानों में ही सिर्फ आप ही की दुकान पे आके रुके, आपको उसको रीजन देना होता है। तो उसका सेकंड काम होता है क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे ऑफर करते हो, जैसे कि आप किसी मोबाइल डीलर के पास जाके खड़े हो तो वो आपको अपने मोबाइल फोन के बारे में बहुत सारी बातें बताएगा। आप अगर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो टीवी पर, तो उसमें भी देखो ना वो किस तरीके से पूरा अपने फोन को, अपने मोबाइल फोन को शोकेस करते हैं। चाहे एग्जैक्टली वैसा नहीं होता हो, बट शोकेस तो करते हैं ना, क्योंकि वो ऑफर कर रहे हैं आपके सामने अपने प्रोडक्ट को। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कोशिश करी है बहुत ज्यादा एक मोबाइल बनाने की, ठीक है। अब वो आपको ये बता रहे हैं कि ये वाला मोबाइल फोन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, प्राइस बता दिया आपको, ये बता दिया कि कैमरा 40 मेगापिक्सल का है, और भी उन्होंने बहुत सारे आपको फीचर्स बता दिए। तो जब हम किसी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अपनी एक मार्केट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट ऑफरिंग कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब है बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ वाइज कस्टमर। मैं तो किसी दुकान से सामान तभी खरीद के लेकर आती हूँ जब मुझे लगता है कि जितना पैसा मैंने खर्च किया है मुझे उसके बराबर बेनिफिट मिल रहा है। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है। हम कॉमर्स वाले ही अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि मैं किसी सामान को कब खरीदूंगी, जब मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। जब आप किसी दुकान पे कई बार जाते हो, ठीक है, वैसे गर्ल्स के साथ ये चीज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बॉयज, कि सपोज करो कि वो किसी कॉस्मेटिक की दुकान पे जाके खड़ी हुई हैं, ठीक है, वो लेने कुछ और गई थी, लेकिन वहां पे जो पूरा उनका स्टाफ होता है ना यार, वो इतना कन्विंसिंग होता है कि आप एक सामान लेने के लिए जाओ, वो आपको दूसरे सामान की स्पेसिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग देंगे कि भाई ये सामान ना तुम्हारे लिए बना है सिर्फ,
हमने अपनी दुकान पे रखा ही तुम्हारे लिए था कि कब तुम आओगी, कब खरीद के लेकर जाओगी। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन करी, इस तरीके से कस्टमर को समझाया कि ये आपके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आज आप इस सामान पे 500 रुपए खर्च कर रहे हो तो ये 500 रुपए कैसे आपको 1000 का बेनिफिट दे रहा है कि अगर मैडम आप ये वाली क्रीम लगाएंगे तो आपका पार्लर का खर्चा बच जाएगा 2000 का। 500 की क्रीम है, 2000 पार्लर में दोगी और 500 क्रीम को तो बार बार लगाओगी तो जरूर खरीदेगी वो। तो यहाँ पर आपको यही तो काम करना है, कस्टमर वैल्यू जनरेट करनी है आपको कि क्यों कंपेटिटिव ब्रांड्स को छोड़कर आप ही का सामान खरीदा जाए। ठीक है, लास्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब एक्सचेंज के बिना तो कोई मार्केट ही नहीं होती है। आप दुकान पे बैठे हो, हमारा ये भाई अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है गोलगप्पे की, प्यारी प्यारी दो सुंदर सुंदर कन्याएं आई, ठीक है, और इन्होंने पहले तो एक लड़का रखा हुआ था गोलगप्पे खिलाने के लिए। जैसे इन्होंने देखा कि जैसे इसने देखा कि दो प्यारी प्यारी कन्याएं आई हैं, इन्होंने साइड के लड़के को, हट राजू तू हट, राजू तू हट, हम खिलाएंगे। तो इन्होंने अपने ग्लव्स पहने ताकि हाइजीन लगे पूरा, और प्यार से उन्हें खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आई एक बारी में आके उन्होंने कह दिया कि बस अब और नहीं, और उन्होंने कहा भैया बस, बोला ना भैया बस, तो वो जो एक फ्री की पापड़ी मिलने वाली थी ना, अब वो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब बारी आई पैसों की। तो जैसे इन्होंने कहा कि पैसे, खुद तो फिर हट के पीछे खड़ा हो गया, फिर अपने लड़के को आगे कर दिया, चल तो आगे। तो उसने अपने बैग से एक पेन निकाला, एक पेपर निकाला, उस पर अपना फोन नंबर लिखा, अपनी आईडी वाईडी लिखी इंस्टाग्राम की, और वो पकड़ाई, और पकड़ा के उस भैया को ही पकड़ा के, ये तो अंदर चला गया था, जो दूसरा वाला था उसको पकड़ा के चली गई। अब एक बात बताओ, उसे तो पैसे बचाने से मतलब है ना उनको, तो हो गया काम। अब मुझे बताओ कि क्या ये मार्केटिंग है क्या? बदले में, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान चलो आप ही के स्टाइल में इसको कह देते हैं, तो क्या ये मार्केटिंग है? चलो ठीक है, अगर वो नंबर राजू के मतलब का हुआ, यानी कि राजू के लिए उस 100 रुपए से भी बहुत बढ़कर था अगर वो नंबर, तो यस इट इज मार्केटिंग। इसने प्रोडक्ट ऑफर किया, बदले में समथिंग ऑफ वैल्यू अगर मिल गया तो दैट इज मार्केटिंग। तो बस मार्केटिंग इसी का नाम है, जहां पर आप एक चीज अगर ऑफर कर रहे हो तो बदले में आप सामने वाले को कोई ऐसी चीज दोगे जो उसके लिए वैल्यू करती हो। अब जैसे कई लोग ब्लेसिंग देकर चले जाते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट वो फिर मार्केटिंग नहीं कहलाती है, क्योंकि वो कहलाएगी फिर चैरिटी की। चलो ठीक है, आपने ये काम कर दिया, ठीक। तो एक्सचेंज होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसमें पहली कंडीशन है एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, हर पार्टी एक दूसरे को कुछ ऐसी चीज ऑफर कर सकती हो जो उसके लिए वैल्यू रखता हो। जैसे भाई ये तो गोलगप्पे खिला रहे थे उन दो सुंदर सुंदर कन्याओं को, वो उनके लिए वैल्यू का था, बदले में जो उन्होंने नंबर और आईडी दी वो राजू के काम का था। तो ठीक है, वैल्यू का, तो वैल्यू का होना चाहिए जो भी ऑफर कर रहे हो। हर पार्टी कम्युनिकेट कर सकती हो एक दूसरे से, उसके अलावा हर पार्टी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती हो। जैसे कि अगर राजू जी हमारे थे बिल्कुल वो वाले सिग्मा मेल, तो यहां पर इन्होंने क्या करा, यहां पर इन्होंने क्या किया, उस नंबर को और आईडी को लिया और ऐसे फेंक दिया कि नहीं जी नहीं, हमें तो पैसे ही चाहिए। तो यहां पर इनके पास ये राइट है कि ये उस ऑफर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। या फिर उन्होंने कहा कि पहले का नाम पूछा आते ही राजू जी से दुकान पे आके कि आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा हमारा नाम तो राजू भैया है, पर तुम हमको प्यार से राज बुला सकती हो। ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कितने रुपए की प्लेट आप गोलगप्पे की खिलाते हैं, इन्होंने कहा 40 रुपए। उन्होंने कहा राज जी प्लीज हमको 20 रुपए की एक प्लेट खिला दीजिए। तो अब राज जी के पास ये राइट है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई सेलर हो चाहे कोई बायर हो। ठीक है, नेक्स्ट, ईच पार्टी जो है वो ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहती हो। अगर एक भी पार्टी ने मना कर दिया ना कि हमें आपके साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं होना, तो नहीं होगी ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे जाते हो, उसने आपको 1000 रुपए का सामान दिया, आप कहते हो 1000 का नहीं 900 का खरीदेंगे, देना है तो दो। तो यहाँ पे तुम दोनों के पास ये राइट है ना कि आप उस ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। तो मार्केटिंग के कितने फीचर्स है हमारे पास भाई? 4। पहला क्या है? नीड एंड वांट, कि आपको नीड और वांट समझना होगा कि क्या है,
क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना सीखना है। कस्टमर वैल्यू, आपको अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी है ताकि कस्टमर प्रेफर करे आपका सामान खरीदना ओवर द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। उसके बाद एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। भले ही आप ये 3 काम कर रहे हो, आपने 4th वन नहीं किया तो आपकी मार्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है।